ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज है दिनांक 4 अप्रैल 2026 और आज वैशाख महीने का दूसरा दिन है। आज के दिन आप सुनेंगे वैशाख मास के महात्म के दूसरे अध्याय की कथा। तो कथा आरंभ करने से पहले एक ही आग्रह है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और अगर आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके औरों को भी शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख के समान कोई महीना नहीं है, सतयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं है, वेद के समान शास्त्र नहीं, गंगा जी जैसा कोई तीर्थ नहीं, जल दान के समान दूसरा दान नहीं, और भार्या के समान दूसरा सुख नहीं, खेती जैसा कोई धन नहीं, और जीवन के समान कोई लाभ नहीं, उपवास जैसा कोई दूसरा तप नहीं, दान जैसा सुख और दया के समान दूसरा धर्म तथा नेत्रों के समान कोई ज्योति नहीं, भोजन के समान कोई तृप्ति, खेती के समान कोई व्यापार, धर्म के समान कोई हितकारी मित्र नहीं, और सत्य के समान कोई यश नहीं, आरोग्य समान कोई हर्ष, केशव के समान कोई रक्षक, माधव के तुल्य संसार में कोई पवित्र नहीं। ऐसा परम उत्तम वैशाख मास शेष शाही भगवान को सदा प्यारा है। भगवान के प्यारे इस महीने को जो लोग बिना व्रत किए व्यतीत किए रहते हैं, वह धर्महीन होकर शीघ्र ही पशु योनि में जाते हैं। उनका कुआं, बावड़ी बनवाना, बगीचा लगवाना आदि सभी धर्म व्यर्थ हो जाते हैं, उनका कुछ भी फल प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य वैशाख मास में नियम पूर्वक भोजन आदि करते हैं, वे विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति को अवश्य प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। संसार में अनेक प्रकार के दान और व्रत हैं, परंतु उनके करने से शरीर को अत्यंत परिश्रम होता है। उनसे संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है, परंतु वैशाख मास में केवल स्नान कर लेने से ही प्राणी आवागमन से छूट जाता है। सभी दान करने से जो पुण्य होता है, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह सब वैशाख में केवल जल दान करने से मिल जाता है। जिसमें जलदान करने की सामर्थ्य ना हो, वे ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले दूसरों से कहकर जलदान कराएं। यह कर्म भी सभी दानों से अधिक है। तराजू के पलड़े में सब प्रकार के दान और दूसरे पलड़े में जलदान रखकर तोलें तो जलदान ही भारी निकलेगा। जो यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाकर जलदान करता है, वह अपने करोड़ों कुल का उद्धार करके विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, प्याऊ लगाने से देवता, पितृ और ऋषि सभी निसंदेह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो प्याऊ लगा थके हुए यात्रियों को संतुष्ट करता है, उससे ब्रह्मा, विष्णु और शिव सभी देवता प्रसन्न होते हैं। जो जल की इच्छा हो तो जलदान करे, छाया की इच्छा हो तो छतरी दे, और हे राजन, जो विजन की इच्छा हो तो वैशाख में पंखा या बिजना दान करे। जितने दान बताए गए हैं, उनमें जलदान, छत्रदान और पंखा दान सबसे उत्तम है। इन्हीं का दान वैशाख में अवश्य करना चाहिए। जो वैशाख के महीने में कुटुंबी ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा नहीं देता, वह चातक की योनि पाता है। जो प्यासे महात्मा को शीतल जल पिलाता है, उसे, हे राजेंद्र, 100 राजसूय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। जो धूप, परिश्रम और पसीना से व्याकुल ब्राह्मण को पंखा से हवा करता है, वह सभी पापों से रहित हो गरुड़ के समान हो जाता है। जो मनुष्य वैशाख में ब्राह्मण को पंखा नहीं देता, वह अनेक प्रकार के वात रोगों से पीड़ित हो नरक भोगता है। जो थके ब्राह्मण की वस्त्र से हवा करता है, वह सभी पापों से छूट विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति पाता है। जो शुद्ध मन से ताड़ का पंखा दान करते हैं, वे सभी पापों से छूट विष्णु लोक को जाते हैं।
तुरंत श्रम दूर करने वाले पंखे का दान नहीं करने वाले अनेक प्रकार की यातनाएं भोगकर संसार में पापी होते हैं। हे राजेंद्र, आध्यात्मिक दुख की शांति के निमित्त वैशाख मास में छतरी दान करना उचित है। जो मनुष्य विष्णु भगवान के प्यारे इस वैशाख मास में छतरी दान नहीं करते, उनको कहीं छाया नहीं मिलती और वे महाक्रूर पिशाच बनकर पृथ्वी पर घूमते हैं। वैशाख में जो खड़ाऊ दान करते हैं, वे यमदूतों का तिरस्कार कर विष्णु लोक को जाते हैं। जो वैशाख मास में जूता दान करते हैं, उन्हें नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ती, न उसे संसार के दुख सताते हैं। ब्राह्मण के याचना करने पर खड़ाऊ दान करने वाला पृथ्वी पर करोड़ जन्म तक राजा होता है। जो मार्ग में श्रम को दूर करने के लिए स्थान बनवाता है, उनका फल वर्णन करने में ब्रह्मा भी असमर्थ हैं। दोपहर को जो कोई अतिथि या ब्राह्मण मिले, उसको भोजन कराने का फल ब्रह्मा जी भी नहीं वर्णन कर सकते। हे राजन, अन्नदान मनुष्य को तत्काल तृप्ति कराने वाला है। संसार में अन्नदान के समान कोई दान नहीं। जो मनुष्य मार्ग से थके हुए ब्राह्मण को आसरा देता है, उसके पुण्य का वर्णन करने में ब्रह्मा भी असमर्थ हैं। भूखे मनुष्य को स्त्री, पुरुष, घर, वस्त्र, अलंकार, आभूषण कुछ भी अच्छे नहीं लगते। पेट भरने पर ही सब अच्छे लगते हैं। इसीलिए अन्नदान के समान ना कुछ हुआ है, ना आगे होगा। जो वैशाख में थके हुए ब्राह्मण को अन्नदान नहीं देता, वह पिशाच बनकर पृथ्वी पर अपना ही मांस खाता फिरता है। इसीलिए ब्राह्मण को यथाशक्ति अन्नदान देना उचित है। हे राजन, अन्नदाता माता पिता को भी भुला देती है। वह दानी ही को अपना सर्वस्व समझने लगता है। इससे त्रिलोकी में सब अन्न की ही प्रशंसा करते हैं। माता पिता तो केवल जन्म देते हैं, परंतु पंडित लोग संसार में अन्न के दानी को ही पिता कहते हैं। हे राजन, अन्नदाता में सब धर्म निवास करते हैं। यहाँ पर दूसरे अध्याय की कथा समाप्त होती है। बहुत समय पहले की बात है, जब धर्ममूर्ति नामक एक प्रभावशाली राजा थे। उनमें कुछ अलौकिक शक्तियाँ थीं। वे इच्छा के अनुसार रूप बदल सकते थे। उनकी देह से तेज निकलता रहता था। दिन में चलते तो सूर्य की प्रभा मलिन हो जाती और रात में चलते तो चांदनी फीकी पड़ जाती। उन्होंने कभी पराजय का मुख नहीं देखा था। इंद्र ने उनसे मित्रता कर ली थी। उन्होंने कई बार दैत्यों और दानवों को हराया था। उनकी पत्नी भानुमति भी इतनी सुंदर थी कि उस समय तीनों लोकों में कोई नारी उसकी बराबरी नहीं कर सकती थी। वह जितनी रूपवती थी, उतनी ही गुणवती भी थी। राजा का सबसे बड़ा सौभाग्य तो ये था कि उनके कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ थे। एक दिन उन्होंने बड़ी विनम्रता से गुरुजी से पूछा, गुरुदेव, मेरे पास इस समय जो सब तरह की समृद्धियाँ एकत्रित हैं, इसका कारण बहुत बड़ा पुण्य होगा। उस पुण्य कर्मों को मैं जानना चाहता हूँ, जिससे उस तरह का कोई पुण्य मैं दोबारा यहाँ पर करूँ, जिससे मुझे अगले जन्म में भी इसी तरह की सुख सुविधा प्राप्त हो। तब महर्षि वशिष्ठ बोले, पूर्व काल में लीलावती नाम की एक वेश्या थी। वह शिव भक्ति में लीन रहती थी। एक बार उसने पुष्कर क्षेत्र में चतुर्दशी तिथि को नमक के पहाड़ का दान किया था। उसने सोने का एक वृक्ष भी तैयार करवाया था, जिसमें सोने के फूल और सोने की ही देवताओं की प्रतिमाएं बनी थीं। इस स्वर्ण वृक्ष के निर्माण में तुमने निष्काम भाव से उसकी सहायता की थी। उस समय तुम उस वेश्या के नौकर थे। सोने के वृक्ष और फूल बनाने में तुम्हें अतिरिक्त मूल्य मिल रहा था, किंतु तुमने उस वेतन को ये समझकर नहीं लिया कि यह धर्म का कार्य है। तुम्हारी पत्नी ने उन फूलों और मूर्तियों को तपा तपा कर भली भांति चमकाया था। तुम दोनों आज जो कुछ हो, वह केवल उसी श्रमदान का फल है। उस जन्म में तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए लीलावती की तरह तुमने कोई दान पुण्य तो नहीं किया। इस जन्म में तुम राजा हो, अतः
अन्न के पहाड़ का विधि विधान के साथ दान करो। जब केवल श्रमदान से तुम 7 द्वीपों के अधिपति हो गए और तुम्हारी पत्नी तीनों लोकों में अप्रतिम रूपवती और गुणवती बन गई, तब इस अन्न के पहाड़ के दान का क्या फल होगा, इसे तुम स्वयं समझ सकते हो। देखो, इस लवणाचल के दान से अर्थात नमक के पहाड़ के दान से वैश्या भी शिवलोक को चली गई और उसके सभी पाप जलकर खाक हो गए। धर्ममूर्ति ने बड़े उत्साह के साथ अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया और अन्न के पहाड़ों का दान किया। कथा का सार ये है कि चाहे जैसा भी दान हो, सामर्थ्य के अनुसार अवश्य करना चाहिए। जैसे उस राजा को श्रमदान का विशेष फल प्राप्त हुआ। अगर धन धान्य से, अन्न से हम असमर्थ हैं दान करने में, तो कम से कम किसी धार्मिक कार्य में श्रमदान तो कर ही सकते हैं। श्री कृष्ण चालीसा। वंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जन बिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि टेरी, होवे पूर्ण विनय यह मेरी, आओ हर पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कट किंकणी काछनी काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छविलख सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, कर पै पान पूत नहीं मार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अगिन जब ज्वाला, भय शीतल लखी तहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ो रिसाई, मूसर धार बारी बरसाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धार बचायो, लख यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथ काली यहीं तब तुम लीने, चरण चिन्ह दय निर्भय कीने, करी गोपिन संग रास बिलासा, सबकी पूरन करी अभिलाषा, केतिक महा असुर संघार्यो, कंसहि केस पकड़ दे मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई,
उग्रसेन तहें राज दिलाई, महिषे मृतक छयो सुत लायो, मातुदेव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए षट दस सहस कुमारी, दे भीमहि तृण चीर संघारा, जरासेंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल तीन मूठ मुख डार्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। मारथ के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली, राणा भेजा सांप पिटारी, शालग्राम बने बनवारी, निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला, जबहि द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई, तुरतहि वसन बने नंदलाला, बड़े चीर भय अरु मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया, सुंदर दास आस उर धारी, दया दृष्टि की जय बनवारी, नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमाउ बेग अपराध हमारो, खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उर्धार, अष्ट सिद्ध नव निधि फल लहे पदारथ चार। ओम जय श्री कृष्ण हरे, प्रभु जय श्री कृष्ण हरे, भक्तन के दुख सारे पल में दूर करे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। परमानंद मुरारी, मोहन गिरधारी, जय रस रास बिहारी, जय जय गिरधारी। ओम जय श्री कृष्ण हरे। कर कंकन कटि सोहत, कानन में बाला, मोर मुकुट पीतांबर, सोहे वनमाला। ओम जय श्री कृष्ण हरे। दीन सुदामा तारे, दरिद्रों के दुख टारे, गज के फंद छुड़ाए, भवसागर तारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। रण्य कश्यप संघारे, नरसिंह रूप धरे, पाहन से प्रभु प्रगटे, जम के बीच परे। ओम जय श्री कृष्ण हरे।
केशी कंस विदारे, नलकूबर तारे, दामोदर छवि सुंदर, भगतन के प्यारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। काली नाग नथैया, नटवर छवि सोहे, फन फन नाचा करते, नागन मन मोहे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। राज्य उग्र सेन पाए, माता शोक हरे, द्रुपद सुता पत राखी, करुणा लाज धरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे।